फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन मेरा अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए कल वाला क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछा था, उससे स्टार्ट करते हैं। तो चूने का पानी दूधिया किसके कारण से हो जाता है? जो चूने का पानी होता है वो दूधिया किस कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो चूने का पानी जो दूधिया होता है वो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2011 में। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, हर वन एग्जाम में पूछता है, बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट में पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण, ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोकना, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, हरे रंग की इमारतों को नुकसान। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोलते हैं, वो होता है, इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय गैसों के द्वारा क्या होता है कि सौर ऊर्जा को रोकना। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। इसमें क्या होता है कि जब वायुमंडल में गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो जैसे CO2 उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, ऊपर ही रुक जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये वायुमंडलीय गैस के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ये आपका आंसर सी आंसर सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है भारी जल, यदि भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन पूछते हैं, इसको पूछते हैं, इसमें से पूरा पूछता है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है या भारी जल क्या होता है? तो ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्रिटियम ऑक्साइड, ट्रिटियम मोनोऑक्साइड। जो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका D2O। जो डी आपका ड्यूटेरियम है, ये क्या है आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो जो ड्यूटेरियम होता है D2O, उसको हम बोलते हैं भारी जल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्या इफेक्ट लिखा है। भारी जल जो ड्यूटेरियम होता है D2O होता है, वो ड्यूटेरियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक है जिसके नाभिक में एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है। ये फैक्ट्स है, क्योंकि ड्यूटेरियम में इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो जाता है। जो हाइड्रोजन होता है उसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। भारी पानी की खोज या भारी जल की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने, SC यूरे ने, जोसेफ प्रिस्टले ने, जी मेंडल ने। तो भारी पानी या भारी वाटर के जो जल का खोज की थी वो की थी HC यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लोरोफॉर्म जो होता है ये अचेतक के रूप में यूज होता है। इससे सुंघाने से कुछ समय के लिए मुरझा जाता है। ये मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सिम्पसन ने, वाटसन ने, लिस्टर ने, कोल्वे ने। तो क्लोरोफॉर्म की खोज की थी आपकी सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने। जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, सिम्पसन। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या होता है? फ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, रोगाणुनाशक होता है, कीटनाशक होता है। तो टेफ्लॉन जो होता है आपका ये फ्लोरोकार्बन होता है। इसका जो फार्मूला होता है आपका C2F4 का पावर टू द होल n। ये जो C होता है कार्बन होता है, F जो फ्लोरीन होता है, इसीलिए इसको फ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, फ्लोरोकार्बन। इसका फार्मूला भी होता है C2F4 का होल n। अगला क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जो सेप्टिक टैंक से निकलने वाली मुख्य गैस होती है वो आपका मीथेन होता है। इसका जो फार्मूला होता है आपका CH4। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन को ही मार्स गैस भी बोलते हैं। सेप्टिक टैंक से मुख्य रूप से निकलने वाली गैस जो होती है मीथेन ही होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से, कोबाल्ट कांच से। जो लेंस जो बनता है आपका ये चश्मे का, वो आपका फ्लिंट कांच से बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, फ्लिंट कांच। अगला क्वेश्चन है सीमेंट किसका मिश्रण होता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट का, चूना पत्थर और मृतिका का, चाक और ग्रेफाइट का, मृतिका और ग्रेफाइट का। तो जो सीमेंट होता है आपका ये चूना पत्थर और मृतिका का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट।
अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण से होती है? सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट से, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट से, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट से। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है आपका, वो होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट की खोज किसने की थी? अगासिट, एल्बर्ट मैग्नस ने, जोसेफ आस्पडीन ने, जैनसिन ने। तो सीमेंट की खोज की थी आपकी जोसेफ आस्पडीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? बिजली का जो बल्ब होता है गोल सा, उसमें क्या कौन सा गैस भरा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बिजली के बल्ब में जो भरा जाता है गैस वो होता है आर्गन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, आर्गन। ये अक्रिय गैस है आर्गन, इनर्ट गैस भी बोलते हैं जिसको। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में जो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है आपका, वो होता है आर्गन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, आर्गन। बैटरी के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो बैटरी में जो एसिड का प्रयोग किया जाता है आपका, वो होता है H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। जो बैटरी में होता है कौन सा स्पिरिट या एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 जो होता है, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है बैटरी में एज ए एसिड के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? पर्वतों में जो बड़े बड़े ज्वालामुखी होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ज्वालामुखी पर्वतों से जो गैस निकलती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? भूपर्पटी पर पूछ रहा है कि भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर पूछेगा तो बोलेगा सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होता है आपका दूसरे नंबर पर बोलता है पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? जो ओजोन है आपका, ये ओजोन लेयर होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2, O3, O4। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका, वो होता है OO3। OO3 किस में है? सी पार्ट। तो इसका ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या हो गया आपका? O3, जिसको ओजोन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल विल्हेम सीले ने, हुक ने, हाइजेनबर्ग ने, विलियम्स ने। तो ऑक्सीजन की खोज की थी आपकी कार्ल विलियम सीले नामक वैज्ञानिक ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, काला सोना ब्लैक गोल्ड क्या होता है? अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल, कोयला, कार्बन। तो कोयला को हम जो क्या बोलते हैं आपको मालूम होगा, काला सोना के रूप में भी जाना जाता है नाम। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, कोयला। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी एक कीटनाशक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइवेंजाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइथाइनल ट्राइक्लोरोमीथेन। तो डीडीटी जो एक कीटनाशक दवा होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। लास्ट में मीथेन होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखेंगे लास्ट में मीथेन आएगा, और ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन होगा। ये आपका ए पार्ट इसका सही हो गया। गैमेक्सीन क्या ना रासायनिक नाम क्या? गैमेक्सीन जो होता है ये आपका, ये जब गेहूं रखा जाता है तो उसमें घुन न लगे उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, टाल्विन। तो जो गैमेक्सीन होता है वो उसका जो रासायनिक नाम होता है आपका होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। भोपाल गैस त्रासदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेते हैं, जितना हो सके स्टार लगा लीजिए। इसको तो याद होना चाहिए, रटना होना चाहिए पूरा पूरा पूरा। स्टार लगा लीजिए, 4, 5, 6,
7। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, उसमें कौन, ये भी पूछ दे किस सन में हुई थी, तो 1984 में हुई थी। उसमें कौन सी गैस निकली थी जिसमें बहुत से लोगों का मौत हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरीन। तो जो भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC भी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस निकली थी जिससे बहुत लोगों की मौत हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया, मिथाइल आइसोसाइनेट। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? ये तो कॉमन क्वेश्चन सबको मालूम होगा, जो किसान वाले जो गांव में खेती करते हैं उनको तो मालूम होगा, उनके घर के जो होंगे बच्चे। जो यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? जो यूरिया का जो मिलता है हमको, बोरा मिलता है, उस पर लिखा रहता है कि कितने % नाइट्रोजन है, तो वही पूछ रहा है कितने प्रतिशत होता है। 26%, 36%, 46% और 60%। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है आपका, वो होता है आपका 46%। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, 46%। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल, टार्टिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल, म्यूसेनिक अम्ल। तो अंगूर, या जिसे हम अंगूर में बोल सकते हैं या इमली बोल सकते हैं, दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है। वो आपका क्या है? आपका वो है आपका ये टार्टिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, टार्टिक अम्ल। तो गुजरात में जो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो आपका टार्टिक अम्ल है, और जो इमली में पाया जाता है वो भी टार्टिक अम्ल ही है। दोनों का क्वेश्चन याद रखेंगे, बी पार्ट इसका सही हो गया, क्योंकि पूछता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जर्नल है, जैसे संतरा हो गया, इस टाइप का जो खट्टे फल होते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एस्टिक अम्ल। जो खट्टे फलों में जो अम्ल पाया जाता है वो आपका साइट्रिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, साइट्रिक अम्ल, कच्चे फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, या दही में कौन सा एसिड होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, या दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। तो दूध खट्टा होता है या दूध में जो दही में जो एसिड होता है आपका, वो होता है लैक्टिक एसिड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, लैक्टिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सिरका जिसे विनेगर कहते हैं इंग्लिश में, विनेगर क्या है? तनु एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल फार्मिक एसिड और तनु फार्मिक एसिड। तो जो सिरका विनेगर जिसे बोलते हैं वो होता है आपका तनु एसिटिक एसिड, CH3। इसका फार्मूला जो होता है आपका CH3COOH। तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे तो तनु हो जाएगा। तो तनु एसिटिक अम्ल जो होगा इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, सिरका का क्या होता है? तनु एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरके में पाए जाने वाला या सिरका का रासायनिक नाम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो सिरके में पाए जाने वाला या सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका ये होता है सी पार्ट, एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है या इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, उसी को हम सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट। एल्डिहाइड किसे कहते हैं? मृदु ऑक्सीकारक एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, प्रबल लघुकारिक एजेंट और मृदु लघुकारिक एजेंट। तो एल्डिहाइड बोलते हैं हमको मृदु लघुकारी एजेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, आज का 29वां क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो आंसू गैस है, टीयर गैस, उसका रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन, नाइट्रोग्लिसरीन। तो अश्रु गैस या जिसे टीयर गैस बोलते हैं उसका रासायनिक नाम होता है आपका क्लोरोएसिटोफिनॉन। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, क्लोरोएसिटोफिनॉन। इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट हो गया। अश्रु गैस या टीयर गैस का घटक कौन सा है? इथेन, एथेनॉल, ईथर और क्लोरोपिक्रिन। तो अश्रु गैस या जिसे हम बोलते हैं टीयर गैस, उसका मुख्य घटक होता है वो आपका क्लोरोपिक्रिन। इसका आंसर जो होता है आपका डी पार्ट हो गया, क्लोरोपिक्रिन। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन बहुत अलग अलग दर्शन है, तो पातंजलि दर्शन, योग दर्शन। तो वैसे न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? गौतम ऋषि, कपिल ऋषि, शंकर ऋषि, वल्लभ। तो न्याय दर्शन के जो आपके प्रवर्तक थे आपके, वो थे गौतम ऋषि। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका ए पार्ट, गौतम ऋषि। और यही अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन आप लोग के लिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, हिंदी क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। बोल रहा है कि बिना पत्रिका के लेखक कौन है? बिना पत्रिका जो पुस्तक है हिंदी की, उसके लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास।
तो बिना पत्रिका के जो लेखक है आपका वो तुलसीदास है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया, तुलसीदास। बिना पत्रिका के लेखक तुलसीदास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो 32 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आज के लिए। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए, जो आप लोग के लिए है, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? जो रसायन उद्योग का जो उद्योग है उसमें कौन मेन या मूल मुख्य रसायन माना जाता है? H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इसका कितना लोग सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेरे वीडियो अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।